हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक मैसेज राइटिंग है। अब मैसेज राइटिंग होता क्या है? अब मैसेज राइटिंग इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेयर वन ऑफ देम इज़ अनअवेलेबल फॉर सम रीज़न। इसका मतलब क्या है? एक मैसेज राइटिंग एक संदेश है जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए लिख रहा है और दूसरा इंसान वहाँ अवेलेबल नहीं है। आगे समटाइम्स द मीडियम ऑफ मैसेज इज़ टेलीफोनिक, मतलब कुछ बार जो मैसेज में हमें मिलता है वो हमें फ़ोन के द्वारा मिलता है। सो इफ़ द पर्सन फॉर whom the message is meant is not available, then someone else receives a message and conveys it to the other in written format. इसका मतलब है कि अगर जिस पर्सन के लिए मैसेज है वो वहाँ अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा इंसान उसका मैसेज ले लेता है और वो उस मैसेज को रिटन फॉर्म में जिसके लिए वो मैसेज था उसे दे देता है। अब मैसेजेस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, बहुत ईजी होता है ये। रिटन नोटिसेस और अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट होते हैं वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से सिमिलर होते हैं। तो हमारा इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? मैसेज राइटिंग हम तब करते हैं जब कोई पर्सन अनअवेलेबल होता है और हमें उस तक मैसेज पहुंचाना होता है। अब हमारा टॉपिक है मार्किंग स्कीम। अब हम इसकी मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं कि मैसेज कैसे चेक करते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फॉर्मेट और कंटेंट। जो फॉर्मेट है उसके 2 मार्क्स होते हैं, कंटेंट 3 मार्क्स। इन टोटल जो मैसेज राइटिंग होती है वो क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, डिपेंड ऑन आप कौन सी क्लास में हैं। फॉर्मेट 2 मार्क्स का है, कंटेंट 3 मार्क्स का है। जैसे नोटिस लेटर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वैसे ही मैसेज राइटिंग का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो अभी हम आगे देखेंगे। कंटेंट 3 मार्क्स में क्या देखते हैं? कंटेंट मीन्स हमारी बॉडी, इसमें हमारे एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज और कंटेंट तो है ही, वो देखते हैं। एक्सप्रेशंस हमने कैसे वर्ड्स को यूज़ किया है, लैंग्वेज हम किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सब हम मार्किंग स्कीम के अंदर काउंट करते हैं। अब हम मैसेज का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे पेंसिल और स्केल के साथ। मैंने यहाँ पे पेन से ही बना दिया, तो आप ध्यान रखना पेंसिल और स्केल के साथ, उससे बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। सबसे फर्स्ट लाइन में हम मैसेज वर्ड लिखेंगे, ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में, ऐसे, ताकि पता तो लगे कि हम क्या लिख रहे हैं लोगों को, वरना तो लोग सोचेंगे कि ऐसी खिचड़ी बना दिया हमने। तो एक लाइन हमने ब्लैंक लाइन छोड़नी है। उसके नेक्स्ट लाइन में डेट, यहाँ पे टाइम, और डेट ऐसे नहीं लिखनी कि 1/05/2020, ये गलत हो जाएगा। ऐसे इंग्लिश कर रहे हैं तो हम ऐसे ही डेट डालेंगे 1 मई 2020। टाइम अभी 2 बज रहे हैं, जिस टाइम आप मैसेज लिख रहे हो उस टाइम आप वो टाइम डाल देंगे 2 PM। उसके बाद एक और लाइन छोड़ेंगे, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं, हम डियर करके भी लिख सकते हैं या फिर खाली नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, ये हमारी ऑप्शनल है, बट आप छोड़ दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्लीन लगेगा वर्क। उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी लिखेंगे। मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे क्वेश्चन से वर्ड्स पिकअप करने हैं, बॉडी, और उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ के नेम। ये हमारा टोटल मैसेज का फॉर्मेट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक बार फिर से फॉर्मेट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में मैसेज वर्ड कैपिटल लेटर्स में, ये हमारी हेडिंग होती है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है डेट, फिर टाइम, एक लाइन छोड़नी है सैल्यूटेशन, मतलब जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं, ये हम डियर करके भी लिख सकते हैं या फिर खाली नेम भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, ये ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ो मत छोड़ो, बस इससे हमारा जो मैसेज है वो क्लीन दिखता है। उसके बाद हमारा कंटेंट है सारा, जो कि 3 मार्क्स का है, मैंने आपको मार्किंग स्कीम में बताया था। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर नेम, सिग्नेटरी, जो मैसेज लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ टिप्स हैं जो मैसेज को लिखते हुए हमें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 है, ऑलवेज राइट मैसेज इन अ बॉक्स। जैसे नोटिस या लेटर का अपना फॉर्मेट होता है, वैसे मैसेज का भी अपना फॉर्मेट है। याद रखना, इंग्लिश में नोटिस और मैसेज बॉक्स में आता है और पोस्टर भी बॉक्स में आता है। तो ऑलवेज राइट मैसेज इन अ बॉक्स, स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो वो अट्रैक्टिव दिखेगा।
सेकेंड पॉइंट है नो सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस इज रिटर्न इन मैसेज राइटिंग। अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, उसमें डेट, टाइम और सैल्यूटेशन था, कोई एड्रेस नहीं था कि कौन भेज रहा है मैसेज या कौन किसको मिलेगा मैसेज, कोई ऐसा एड्रेस नहीं था। थर्ड पॉइंट है ओनली सैल्यूटेशन, डेट एंड टाइम इज रिटर्न फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। राइट ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द बॉडी ऑफ मैसेज, कि सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें मैसेज में मेंशन करनी है, इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं करनी कि हाय कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं लिखना। फिफ्थ पॉइंट है डू नॉट ऐड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बतानी, ठीक है। जो क्वेश्चन में लाइन दी हुई है हम वहीं से पिकअप कर लेंगे, अपनी तरफ से हमें कोई लाइन नहीं लिखनी है। उसके बाद सिक्स पॉइंट है यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेज एज मच एज यू कैन बट दे शुड बी मीनिंगफुल, मतलब हमें शॉर्ट सेंटेंसेज यूज़ करने हैं, इतनी भी कोई हाई फाई इंग्लिश यूज़ नहीं बनानी है हमें, बट जो शॉर्ट सेंटेंसेज बनाएंगे वो उनका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, ये नहीं कि उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, पता नहीं तुम क्या लिख रहे हो। सेवेंथ पॉइंट है ऑलवेज राइट मैसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच, हमेशा जो मैसेज है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच तो पढ़ा ही होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में होता है कि उसने मुझसे कहा, मतलब ही सैड टू मी डैट, ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच, हमें इसका यूज़ करना है इसमें। एट्थ पॉइंट है एनी टेंस कैन बी यूज, तुम पास्ट टेंस यूज़ करो, प्रेजेंट यूज़ करो, फ्यूचर यूज़ करो, नो मैटर, बस एक टेंस जो तुम यूज़ कर रहे हो उसी को यूज़ करना। नाइन्थ पॉइंट है डू नॉट एक्सीड द गिवन वर्ड लिमिट, कई बार क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट गिवन होती है, बट अगर नहीं दी हुई तो आपको 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है मैसेज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके थ्रू आपको समझ आएगा कि हमें मैसेज कैसे लिखना है, उसकी बॉडी में क्या क्या हमें लिखना है, क्या नहीं लिखना है। अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF भी दे दूँगी। You are Sneha. You received a phone call from your mother's office in her absence and had the following conversation. Write a message for your mother as you have to go to your dance class. तुम स्नेहा हो, तुम्हें एक फ़ोन कॉल आता है तुम्हारी मदर के ऑफिस से, जनरली वो एक स्कूल में काम करती है, जब वो घर पे नहीं होती है तो तुम्हें कॉल आता है और तुम्हारी जो नीचे दी हुई हैं वो सारी बातें होती हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया है कि हमें मैसेज छोड़ना है अपनी मदर के लिए, क्योंकि तुम्हें अपनी डांस क्लास जाना है। अब तुम उसे रिटर्न फॉर्म में तो मैसेज दोगे नहीं, अगर तुम घर पे ही हो और वो तुम्हें अगर तुम आमने सामने बात कर रहे हो, तुम्हें कहीं जाना है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन में कई सिचुएशन दी होती है कि तुम्हें कहीं जाना है और तुम अपनी मदर को रिटर्न फॉर्म में मैसेज दोगे। अब हम उनकी कॉन्वर्सेशन देख लेते हैं कि उनकी क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुई। मिसेस शीतल, जिनका फ़ोन आया था, हेलो एम आई टॉकिंग टू मिसेस सीमा सिंह, तो पूछ रही होती हैं कि मैं मिसेस सीमा सिंह से बात कर रही हूँ। सीमा सिंह कौन है? स्नेहा की मॉम। यू मतलब स्नेहा। नो इट्स हर डॉटर स्नेहा, मे आई नो हुज़ कॉलिंग, तो वो बोलती है नहीं मैं उनकी बेटी स्नेहा बोल रही हूँ, तो मैं जान सकती हूँ कि कौन बात कर रहा है। जैसे हम किसी का फ़ोन आता है तो हम उससे पूछते हैं आप कौन। नेक्स्ट मिसेस शीतल आगे से रिप्लाई करती है, आई एम शीतल, मिसेस सीमाज कलीग। ये तो आपको समझ आ गया होगा, कलीग वो होता है जो हमारे साथ काम करता है हमारी जॉब पे। उसके बाद स्नेहा बोलती है मम्मा इज़ नॉट एट होम, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हर, तो वो बोलती है मम्मा घर पे नहीं है, तो अगर आपको कोई मैसेज देना है तो आप मुझे दे दीजिए। मतलब वो पूछती है कि आपके पास कोई मैसेज है उसके लिए। मिसेस शीतल, येस प्लीज़ इन्फॉर्म हर दैट आवर स्कूल विल हैव अ मीटिंग ऑन द डे आफ्टर टमोरो, तो वो बोलती है हाँ आप प्लीज़ उसको इन्फॉर्म कर देना कि जो हमारे स्कूल में मीटिंग है परसों, डे आफ्टर टमोरो का मतलब होता है परसों। तो स्नेहा बोलती है ओके, एनीथिंग एल्स, और कुछ? तो मिसेस शीतल बोलती है प्लीज़ टेल हर टू ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग, तो उसको बोलती है अपनी मॉम को बोल देना कि तुम वो मीटिंग में अपनी जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं मीटिंग के लिए वो ले आएँ। उसके बाद स्नेहा बोलती है ओके आंटी, आई विल टेल मम्मा वेल शी विल कम बैक। तो ये उनकी सारी कॉन्वर्सेशन थी। अब हम इसे मैसेज की फॉर्म में लिखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें एक बॉक्स बनाना है। मैंने पेन से ड्रॉ किया, आप स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करना।
सबसे टॉप पे हम हेडिंग लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स मीन्स कैपिटल लेटर्स में मैसेज, एक लाइन छोड़ेंगे, डेट टाइम, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में डेट एंड टाइम लिखेंगे, May 1, 2022 PM, ठीक है। अभी जिस टाइम आप मैसेज लिखोगे वो टाइम लिखना है और डेट ऐसे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, डियर मोम, यहाँ पे मैंने डियर वर्ड यूज़ किया है, आप चाहे मोम भी लिख सकते हैं। उसके बाद लाइन छोड़नी है, फिर मिसेस शीतल कॉल्ड फ्रॉम योर स्कूल स्टेटिंग दैट योर स्कूल इज़ गोइंग टू हैव अ मीटिंग ऑन डे आफ्टर टुमारो, शी ऑल्सो इन्फॉर्म टू कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये छोटा सा मैसेज है, ऐसे ही लिखते हैं। मिसेस शीतल कौल थी जिन्होंने फ़ोन किया था, कॉल्ड फ्रॉम योर स्कूल, स्कूल से उनका फ़ोन आया था, स्टेटिंग दैट मतलब उन्होंने कहा कि योर स्कूल इज़ गोइंग टू हैव, तुम्हारे स्कूल में एक मीटिंग होने वाली है ऑन डे आफ्टर टुमारो, परसों। उन्होंने ये भी बताया, शी ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, उन्होंने ये भी बताया टू कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तुम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उस मीटिंग में लगेंगे वो सारे लेते आना। किसने लिखा है? स्नेहा ने। तो हमने यहाँ पे साइन कर दिया। अब ये लाइन तुम चाहे यहाँ से बॉक्स क्लोज कर दो, ऑप्शनल है, मैंने नीचे से कर दिया, ठीक है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि बॉक्स पहले बनाएं या बाद में बनाएं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप बॉक्स बनाएं, उसके बाद आप लिखें, क्योंकि अगर आप पहले लिखने लग जाओगे तो फिर कोई यहाँ से स्टार्ट होएगा, कोई यहाँ पे ख़त्म होएगा, कोई यहाँ पे ख़त्म होएगा, तो जो आपका बॉक्स होएगा वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले बॉक्स बनाएं और फिर अंदर का मैटर लिखें। और कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमने पूरा बॉक्स बना दिया और जो हमारा मैटर है वो उसके लिए कम पड़ गया, छोटा पड़ गया बॉक्स, तो उस केस में आप क्या करें, ये 3 लाइंस ड्रॉ कर लें, साइड की, दोनों साइड्स की और टॉप की। बॉटम की लाइन आप रहने दें, जब आपका पूरा मैसेज फिनिश हो जाए उसके बाद आप बॉटम की लाइन भी ड्रॉ कर लें, तो इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्वेश्चन से कौन कौन सी लाइन उठाई। तो फर्स्ट लाइन है हमारी, स्कूल इज गोइंग टू हैव अ मीटिंग ऑन डे आफ्टर टुमारो, एज इट इज़ क्वेश्चन से है, कोई एक या 2 वर्ड चेंज हुआ होगा। सेकेंड लाइन है टू कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए, स्कूल विल हैव अ मीटिंग ऑन द डे आफ्टर टुमारो। अब हमने इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करना, तो हम विल हैव तो नहीं यूज़ कर सकते ना, इसलिए हमने वहाँ पे स्कूल इज़ गोइंग टू हैव ऐसे हमने यूज़ किया था। सेकेंड जो हमने लाइन पिकअप की थी वो क्या था, टू ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग। ब्रिंग लिखो, कैरी लिखो, एक ही बात है, बट कैरी उस सेंटेंस में ज़्यादा सुटेबल होता है। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ मैसेज को, कि मैसेज करते हुए क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है इन द सेंस कि हमें मैसेज से क्या क्या लाइंस पिकअप करनी है और हमें कैसे पता लगेगा कि क्या पिकअप करनी है। एक तो जिसके लिए फ़ोन आया है वो लाइन पिकअप करनी है, जैसे मीटिंग के लिए फ़ोन आया था तो हमने मीटिंग वाली लाइन पिकअप कर ली। नंबर 1 है ऑलवेज़ रीड क्वेश्चन केयरफुली, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे आपको खुद ब खुद ज़्यादा समझ आने लगेगा। सेकेंड है नो मिस्टेक शुड बी देयर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, और शॉर्ट सेंटेंसेस में तो वैसे भी मिस्टेक्स के बहुत कम चांसेस होते हैं। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स का ज़्यादा ध्यान रखना, और जो प्रिसाइज वर्ड लिमिट पे हमेशा ध्यान रखना, 50 वर्ड से कम ही होना चाहिए। जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो वर्ड लिमिट को लेके बहुत प्रिसाइज होते हैं कि वर्ड लिमिट 50 से कम ही होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगी तो आपका मार्क्स कट जाएंगे वर्ड लिमिट की वजह से। अगर आपने मेरे टिप्स फॉलो कर लिए तो आपके 5 मार्क्स गारंटेड है मैसेज में। आप मैसेजेस की प्रैक्टिस करिए, मैसेज राइटिंग की। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।